बड़े अफसोस के साथ आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारा देश जो है खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि जिस तरह से सत्य की आवाज़ को राहुल जी जो सत्य बोल रहे हैं उस आवाज़ को जिस तरह से दबाने का प्रयास करा जा रहा है, तो उससे पूरा देश, लोकतंत्र जो है खतरे में है। और उस आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे परिवार में भी आज़ादी की लड़ाई से पहले मेरे परिवार के बहुत से लोग जो हैं जेलों में रहे। महात्मा गांधी जब यहाँ आए थे तो उनके नेतृत्व में, और नेहरू जी भी हमारे उससे नहीं, उसमें नेहरू जी, पटेल, सरदार पटेल, महात्मा गांधी सब ठहरे। और जो हमने सुना है इस देश में, जब महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ी थी तो जिस तरीके से ये अंग्रेज हुकूमत जो दबाने का प्रयास कर रही थी सफल नहीं हुई, उसी तरीके से आज आधुनिक भारत में हमारे राहुल जी जो हैं वो नए महात्मा गांधी के रूप में उभर रहे हैं, गांधी जी के रूप में, क्योंकि वो सत्य को बोल रहे हैं। और सत्य ही जो है उनकी निष्ठा है, सत्य उनका प्रेम है, सत्य के प्रति उनके प्रति समर्पण है। और सत्य जो है वो पराजित कभी होता नहीं है। जो इस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार बोला जा रहा है, लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसे बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब भ्रष्टाचार वो कर रहे हैं और हमला हम लोग के ऊपर कर करके ये सिद्ध करने की कोशिश करी जा रही है एजेंसियों द्वारा कि भ्रष्टाचार हम लोग कर रहे हैं। ये सब साजिशें जो हैं वो जनता देख रही है, समझ रही है। मेरे परिवार के लोग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी रहे हुए हैं, कई साल रहे। और एक मेरे चाचा थे, उनको जो है वो उनके खिलाफ एक मुकदमा हुआ था, रिवोल्ट अगेंस्ट द किंग एम्परर, मतलब वो ये मुकदमा करके उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया था। तो ये तो इसी तरीके से कर रहे हैं, इसे लोकतंत्र नहीं है। राहुल जी रिवोल्ट अगेंस्ट द किंग एम्परर कर रहे हैं। अरे भाई, ना किंगडम है ना कुछ है, भाई लोकतंत्र है, उसमें बोलने का अधिकार है। जो चीज़ बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं अगर, तो आप सुनिए उसको, सहने की आप में ताकत होना चाहिए। उनका घर जो है इनने छीन लिया, घर छीनने से क्या होता है? घर उनका तो जनता की, वो तो परिवार के सदस्य जैसे हैं जनता के बीच में। और परिवार का व्यक्ति जो है उसका घर कभी छीन नहीं सकता। वो तो परिवार जो है पूरा करोड़ों इस देश के करोड़ों अरबों जो लोग हैं, उनका घर जो है वो उनके लिए तैयार है। जहाँ बोल दें वहाँ पर उनको उस घर में जो है सहर्ष जो है भाजपा के सरकारों को संरक्षण दिया जा रहा है, भ्रष्टाचारियों को, और जो लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हो रहा है उसको हम कांग्रेस जन किसी भी हालत में बर्दाश्त। ये स्थिति जो है बहुत ही खतरनाक है। जिस तरह से लोकतंत्र खतरे में, वो बहुत ही सदस्यता भी रद्द करी, जिस तरीके से इन्हें सदस्यता रद्द करके जो साजिश करी, मतलब एक खतरनाक तरह की साजिश करी। तुरंत जो है उसमें आदेश जो है स्टे ऑर्डर मिले उससे पहले सदस्यता ख़त्म कर दी। तो हम उनके साथ, राहुल जी के साथ हैं किसी भी हालत में। जो लड़ाई जो लोकतंत्र खतरे में है, और जो हमारा कहना चाहिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो राहुल जी आवाज़ उठा रहे हैं, ये जो अडानी के बारे में बोल रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, बहुत आश्चर्यजनक है कि एक व्यक्ति जो इतने कुछ सालों में, चंद सालों में जो है नंबर 2 विश्व में हो गया था, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है, उसमें क्या गलत पूछ रहे हैं? ये निश्चित रूप से बहुत ही खतरनाक चीज़ है। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में मेरे घर में जो है रह के महात्मा गांधी रहे, नेहरू जी रहे, सरदार पटेल रहे और राजेंद्र बाबू रहे। तो मैंने बहुत सुना है किस्सा। तो आज सब मुझे राहुल जी को देख के उनकी याद आ रही है कि आज हम लोग के लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं, क्योंकि जिस तरह से महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार पटेल और राजेंद्र बाबू जो प्रेरणा के स्रोत रहा करते थे, हमारे राजीव जी और इंदिरा जी जैसे प्रेरणा के स्रोत रहे, वो प्रेरणा के स्रोत हमारे राहुल जी बन गए। और हम पूरी तरह से उनके साथ हैं, हर चीज़ में, हर दुख में, हर कठिनाई में, हर झगड़े में, हर लड़ाई में, हर चीज़ में हम हर तरह से उनके साथ हैं। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ और अपील करता हूँ इस पूरे देश की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को, कि पूरी तरह से राहुल जी का साथ दे और राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के इस लोकतंत्र जो खतरे में उसके खिलाफ और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है लड़ाई और ये जंग में हमारा साथ दे। यही मैं आह्वान करता हूँ।